हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संधि। आइए हम लोग संधि के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो मेरे चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब किए हैं, शेयर किए हैं, जिससे मेरा चैनल बढ़ रहा है, इंक्रीज़ बहुत अच्छा से कर रहा है। इसी तरह से आप लोग का प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि होता क्या है? सबसे पहली बात है, संधि हम बताना चाहते हैं कि संधि होता है वर्णों के मेल से। आज हमारा टॉपिक है संधि में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जब होता है, विसर्ग का मेल अगर स्वर और व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। नियम बहुत हैं। पहला नियम हम लोग देखते हैं कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग के बदले तालव्य श हो जाता है। क्या? जैसे अगर हम आपको बताएंगे कि निह जोड़ छल बराबर क्या हो जाएगा? निश्छल। हाँ, तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ भी बोल सकते हैं, निह जोड़ छल बराबर निश्छल, निह जोड़ चिंत बराबर निश्चिंत। क्योंकि देखिए कि जब विसर्ग के बाद अगर च या छ आया है तो वहाँ क्या आया है? तालव्य श आया ही है। इसीलिए ये बात को अपने माइंड में रखना होगा कि जब भी विसर्ग के बाद च या छ आए तो तालव्य श होगा। दुह जोड़ चरित्र, च आया ना, अब क्या हो जाएगा? बीच में विसर्ग हट के वो तालव्य श हलंत हो जाता है, तो क्या होगा? दुश्चरित्र। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं कि विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन कैसे हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि धनु जोड़ टंकार, तो धनु जोड़ टंकार मतलब क्या हो गया? धनुष टंकार। धनु में क्या होगा? विसर्ग हटा तो वो क्या हो गया? मूर्धन्य स हलंत लग गया, इसीलिए हो गया धनुष टंकार। निह जोड़ ठुर, निह जोड़ ठुर बराबर निष्ठुर। मैं उदाहरण दो ही देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ हम जब जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ चैनल पे जो है डाल देते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तीसरा नियम हम लोग देखेंगे कि विसर्ग का स्व में परिवर्तन कैसे होता है। विसर्ग के बाद तो और थ हो तो क्या होता है? विसर्ग जो है स्व में बदल जाता है, दंत स्व में बदल जाता है। जैसे हम बोलेंगे निह जोड़ तार बराबर क्या हो गया? निस्तार। निह जोड़ तार बराबर निस्तार। मनः जोड़ ताप बराबर क्या हो गया? मनस्ताप। हम चौथा नियम देखेंगे कि विसर्ग के बाद मतलब तालव्य स हो, मूर्धन्य स हो, दंत स हो तो ये कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये स्थिर रहता है। जैसे हम देख सकते हैं कि निह जोड़ संदेह, तो निसंदेह हम जब भी निसंदेह लिखते हैं तो वैसे ही लिखते हैं निसंदेह, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दु जोड़ साहस, दुस्साहस नहीं। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो क्यों हो गया आधा स हलंत, क्योंकि हमने बताया है कि वो वैसा का वैसा ही रहता है, अगर हलंत भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आइए पांचवा हम लोग देखेंगे। पांचवा चौथा का ही नियम है एक और, कि विसर्ग से पूर्व अ तथा आ के आ में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा कि विसर्ग के पूर्व अगर अ है, ओके, बाद में क या प है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पहले अ और बाद में क तो नहीं परिवर्तन होगा। जैसे प्रातः जोड़ काल बराबर प्रातः काल, तो यहाँ हम त के विसर्ग में त क्या है? त में अ आता है, अ हो गया, आगे प्लस काल है तो क आ गया ना, तो इसीलिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा। पांचवा नियम हम लोग देखेंगे, विसर्ग का अ में परिवर्तन कैसे हो जाता है। विसर्ग में अ में परिवर्तन होने से पहले हम लोग देखेंगे यदि पूर्व में अ है और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य हो, र हो, ल हो, व हो, ह हो तो विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे तपह जोड़ बल बराबर तपोबल, तपह जोड़ बल बराबर तपोबल। यश यशः जोड़ गान बराबर यशोगान। मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ। यशो
दा का हम अगर संधि विच्छेद करें तो यशः जोड़ दा बराबर यशोदा, तमः जोड़ गुण बराबर तमोगुण। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आप लोग अगर विसर्ग सीखना चाहते हैं तो ये नियम तो याद तो करना पड़ेगा ना आप सबको। छठा नियम हम लोग देखेंगे कि विसर्ग का रॉ में परिवर्तन कैसे होता है। विसर्ग से पूर्व अगर अ या आ से भिन्न स्वर तथा बाद में कोई स्वर किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है, रॉ में बदल जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे निह जोड़ धन बराबर क्या हो जाएगा, निह जोड़ धन बराबर निर्धन, क्या हो जाएगा, निह जोड़ धन बराबर निर्धन। अब हम बताते हैं आपको, निह जोड़ मल बराबर निर्मल हो गया। विसर्ग का लोप अगर देखेंगे यहाँ तो एक चीज़ ध्यान रखिए, विसर्ग का लोप कैसे हो जाता है, पूर्व स्वर में दीर्घीकरण से। जैसे विसर्ग के पश्चात यदि र हो तो उसका लोप हो जाता है, विसर्ग का ऑटोमेटिक लोप हो जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग हट जाता है। जैसे हम बोलेंगे नीरस, नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, निह जोड़ रस। अगर हम बोलेंगे कि निह जोड़ रोग बराबर क्या होगा तो निरोग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विसर्ग तब तक रहेगा जब तक र ना आए, अगर र आया विसर्ग हट गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। यहाँ भी वही बात है, अगर अ है पहले और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है सिर्फ, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः जोड़ ए बराबर अतएव। हम लोग विसर्ग स्वर संधि का पूरा देख लिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी संधि को एक बार देखें, जिससे क्या होगा कि अगर एमसीक्यू हम पढ़ाएंगे आपको या बताएंगे तो आप अपने मन से एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि उसमें तो टिक लगा हुआ है ऑलरेडी, हम बता भी देंगे। लेकिन अगर आप खुद अपने आप पढ़े हैं तो उस पर लगाएंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ हम पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं, और ताकि हम खुद से जो है लगा सकते हैं। लेकिन हम ये भी बता देते हैं, अगर हम संधि पूरा पढ़ा दिए तो इसका एक टेस्ट सीरीज़ लाएंगे, जिससे हम वो पूरा एंड में कर देंगे, क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन राइज करवा ही रहे हैं। लास्ट में हम जो है जब पूरा चैप्टर हम लोग समाप्त कर देंगे, हिंदी का पूरा पढ़ाई हो जाएगा, तो हम 5 दिन के अंदर 5 टेस्ट सीरीज़ में टोटल चीज़ लाएंगे। 5 टेस्ट सीरीज़ आपको मारना ही पड़ेगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिहार टीचिंग बाय चमन जी, इसको शेयर भी कर दें आप लोग। आइए प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जब अ आ के बाद क्या हो, क्या हो अ आ के बाद, हर्षी दुर्गी आए तो ई हर्षी तो ए हो जाता है, हर्षु दुर्गु आए तो दुर्गु हो जाता है, और अगर अर हो जाता है, मतलब कहने का मतलब आपको हम सीधा शब्द में बताते हैं कि जब भी ए नहीं उ अर आए तो क्या लगाएंगे, गुण स्वर संधि। ध्यान रखना होगा। जैसे हम बोले थे कि मतेक, मतेक का संधि विच्छेद क्या होता है, मत जोड़ एक, मत जोड़ एक बराबर मतेक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर्षी दुर्गी, हर्षु दुर्गु लड़ी के बाद आए, कोई स्वर आए तो क्या होता है, य र ल व में परिवर्तन हो जाता है। जब ही य र ल व में परिवर्तन हो तो आंख बंद करके मारिए यश यन, क्या मारेंगे, यन संधि, क्या मारेंगे, यन संधि मारेंगे। देखिए वधुआगमन में क्या होता है, वधुआगमन में तो वधु जोड़ आगमन बराबर होता है वधुआगमन नहीं। आगे फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर्षु ए ऐ ओ औ के बाद कोई क्या हो, भिन्न स्वर आए तो ए जो होता है ऐ में हो जाता है परिवर्तन, ऐ होता है आय में, ओ होता है अब में, औ होता है आब में। आपको हम बताए थे कि अयादि संधि, क्या बताए थे, अयादि संधि बहुत एकदम बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है अयादि संधि। जैसे हम बताएंगे आपको कि अयादि संधि में नयन, पावन, पावक ये सभी क्या हो गए, अयादि संधि हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, पावक सब अयादि संधि में होते हैं, इसीलिए इसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम अयादि संधि कहते हैं। अब आइए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम जोड़ आलय बराबर क्या हो गया, हिमालय। वागीश शब्द का संधि विच्छेद होता है वाक जोड़ ईस बराबर वागीश।
वाक वाक जोड़ मैं बराबर वांग्मय, क्या हो गया, वाक जोड़ मैं बराबर वांग्मय, जो हम बताए भी थे ये विसर्ग संधि है, क को गौ में परिवर्तन हो जाता है। आइए संयोज, संयोग मतलब होता है समजोड़ योग, समजोड़ योग बराबर संयोग, नहीं धनु जोड़ टंकार बराबर धनुष टंकार, याद है आप सबको, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 11 नंबर आइए, 11 नंबर यही है, यदि शब्द की संधि बोले आपको कि यदि शब्द का संधि क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यदि का यहाँ जोड़ ही बराबर यदि, बहुत ये डिफ़िकल्ट है, पूछता है हर एग्जाम में, याद रखने योग्य बातें हैं कि यदि यही का संधि विच्छेद आपसे पूछे तो आप बोलिएगा यहाँ जोड़ ही बराबर यही। जैसे नदीस, नदीस कौन सा संधि है, नदीस में आप देखेंगे